जवाब दिया हमारे दो वचन हैं, मां कहा मांग लीजिए। से कहा कि पहले वरदान में मांगा कि सुनो हो प्राणपति भावय जी का और होई त्रात भरत को टीका। जवाब दिया सुनो भरत सुनो प्राणपति भावय जी का होई प्रात भरत को टीका। जहां राम का अभिषेक होता है वहां हमारे भरत का तिलक होगा। और दूसरे में अपने पैर जमीन पर अच्छी तरह से जमाए रखना। क्यों? थोड़ा कठिन है। दशरथ ने कहा देवी मांग लो। तो कहा कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। जैसे राम के लिए वनवास मांगा, दशरथ पछाड़ खा के गिर पड़े और जवाब दिया कि कही तूने ये क्या किया? अरे राम को राज तिलक न दो कोई बात नहीं है, भरत को हम राजगद्दी सौंप देंगे, पर ये अच्छा नहीं है तू राम को जंगल में भेज रही है। अरे तुझे पता नहीं कि राम के साथ हमारे प्राण भी चले जाएंगे। आज मेरे प्रेमी भक्तों जवाब दिया नहीं देना है तो वचन अपने वापस ले लो। दशरथ ने कहा कि कही मानती नहीं तो एक दिन वो होगा कि तेरा हंस जैसा वंश उजड़ जाएगा, मेरे प्राण राम के साथ चले जाएंगे। आज मेरे प्रेमी भक्तों राम राम कहे भूप पृथ्वी पर गिर पड़े, मुख से कोई शब्द नहीं राम का ही शब्द कहते हैं। हिचकियां भरने लगे। यहां तक हुआ कि दशरथ ने अपने रानी कैकेयी के दोनों पैर पकड़ लिए, दोनों पैर पकड़ लिए और कहा कैकेयी मैं तेरे पैरों में मत्ता रखता हूं कि तू राम को वनवास न दे। गोस्वामी चौपाई लिखते हैं अस कहे परे चरण लपटाने, चरणों में गिर पड़े पर कैकेयी को कोई दया नहीं आई। अब दया क्यों नहीं आई? कैकेयी भी वचन में बंद थी। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे थे, एक दिन मैया कैकेयी आंगन में बैठ के खेला रही है, पीछे से राम ने नेत्र बंद कर लिए और राम ने कहा मैया मुझे पहचान लिया? कैकेयी ने कहा हाँ बेटा मैंने पहचान लिया, तुम राम हो, मेरे नेत्र खोल दो। राम ने कहा मैया नेत्र नहीं खोलेंगे, नेत्र तब खोलेंगे तू मेरी कसम खा जा के हम जो तो पे मांगेंगे वही मुझे मिलेगा। कैकेयी ने कहा बेटा तू मेरे प्राण भी मांग तो हम तुझे प्राण भी दे सकते हैं, जा मैं तेरी सौगंध खाते हैं, जो भी तुझे मांगना हो दिल खोल के मांग लो। तो राम जी ने हाथ जोड़े मैया से कहा हे माँ हम तेरो लाला जरूर हूं पर संसार में भूभार हरण करने के लिए आए हैं। समय आने पर जब मेरा राज तिलक हो तो तुम मुझे 14 वर्षों का वनवास दे देना। तो वनवास तो राम ने मांगा था। कैकेयी रोने करने लगी। जवाब दिया प्रभु मेरा नाम कोई स्वीकार नहीं करेगा, मुझे कलंक लगेगा। जवाब दिया कलंक तो लगेगा पर मेरे साथ तेरा भी नाम संसार में अमर हो जाएगा। आज कैकेयी वचन बंद है। आज मेरे प्रेमी भक्तों कैकेयी ने कहा मेरे राम को बुलाया जाए। राम को बुलाया, पीले वस्त्र धारण किए। राम जी ने अपने पिता को प्रणाम किया। दशरथ ने हृदय से लगाया। दशरथ ने कहा राम तुम वन में नहीं जाओगे। सुमंत से कहा सुमंत रथ में बैठा के 14 वनों का भ्रमण करके वापस ले आना। पर मेरे प्रेमी भक्तों जहां अवध में आनंद था वहां कोहराम मच गया। सभी जब कोहराम मच गया उसी समय मेरे प्रेमी भक्तों राम चलने के लिए उद्यत हुए। सुमंत चल लिए पीछे, पूरे अवध चलने लगी। लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण भी पास में आ गए। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज लक्ष्मण भी चलने के लिए तैयार हुए। माता जानकी ने सुना कि हमारे पति जंगल में जा रहे हैं तो माता जानकी भी दौड़ पड़ी। आज जानकी ने कहा महाराज मैं तुम्हारे बिन नहीं रहूंगी। कहा कि जी अभी
नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जी अब जे नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। आज माता जानकी भी चरणों में गिर पड़ी है, जवाब दिया प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राम ने बहुत प्रकार से समझाया। तो आज की कथा यहीं पर विराम होगी। कल की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। कल रामायण की कथा होगी और शाम के वक्त भगवान कन्हैया का अवतार होगा। विद झांकी के दर्शन मिलेंगे। भगवान श्याम का अवतार होगा। तो माता बहने भाई बंधु वैसे पूरे से आगे लोग जब पंडाल में अगर बैठ जाएं तो शायद जगह ना बचेगी। भगवान की कथा से डर है ना? क्यों? हम नहीं कहते गोस्वामी तुलसीदास